साथियों नमस्कार और आप लोगों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साथियों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लर्न करा था दोस्तों कि दो अबेलियन ग्रुप किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का दे आर आइसोमॉर्फिक और नॉट, है ना। तो दोस्तों ये हमारा मेन क्वेश्चन था कि दो अबेलियन ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे या नहीं होंगे किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का, है ना, जिसका एक अलग नाम दिया गया साथियों, जिसको बोलते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म या नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, है ना। किसी पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने अबेलियन ग्रुप पॉसिबल होंगे जो नॉन आइसोमॉर्फिक होंगे। दोस्तों इसके एक एक पॉइंट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डेप्थ टच के साथ साथियों लर्न करा था। अगर आपके कुछ भी कंसर्न हो, कुछ भी क्वेरीज हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, ठीक है ना। अदरवाइज अगर साथियों आपका कुछ भी छूट गया है, क्योंकि दोस्तों कल का जो लेक्चर था वो CSR UGC नेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। गेट में दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है और दोस्तों आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं CSR नेट और गेट में कि दोस्तों एक वर्ड जो है नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप को हटा के क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप बताए किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का। और साथियों इस टाइप के भी क्वेश्चन 3-4 बार आ रखे हैं। तो दोस्तों इस वीडियोस के एंड में मैं उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। आज साथियों हम लोग कुछ नया क्वेश्चन ट्राई करते हैं और वो दोस्तों ग्रुप थ्योरी का नहीं, आज हम लोगों ने फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन लिया है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों का अपकमिंग एग्जाम है गेट का और IIT JEM का, तो वहां पे भी दोस्तों आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि फील्ड थ्योरी से तो हमेशा ही क्वेश्चन आता रहता है। तो साथियों फील्ड और ग्रुप के आज कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो मैं साथियों 20 क्वेश्चन का सीरीज लाया हूं, जो कि दोस्तों टाइप करके मैं आपको बताऊंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट साथियों क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप नंबर ये लिया हूं मैं, टाइप नंबर 1 है आज का और रिजल्ट नंबर 45 में यूज कर रहा हूं। ये दोस्तों टाइप नंबर 1 है। साथियों आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है इसको कि दोस्तों कि रिजल्ट नंबर 45 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों आज का टाइप नंबर 1 है फील्ड थ्योरी में। क्वेश्चन बोलता है कि डायमेंशन ऑफ सेट ऑफ रेशनल है साथियों और 1 to the power 1/n ओवर Q इज व्हाट। मैं दोस्तों आपके पहले बेसिक्स बता देता हूं कि डायरेक्ट, क्योंकि मैं स्विच कर रहा हूं, क्योंकि मेरा दोस्तों ये माइंडसेट है कि गेट और IIT JEM के जो भी पेपर होने वाले हैं वहां पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिले। साथियों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स दे देता हूं यहाँ पे, या रिजल्ट अपलोड कर देता हूं साथियों। ये होगा φn और आप लोगों ने ऑलरेडी साथियों φn पढ़ रखा है कि हाउ φn वर्क्स, है ना, कि दोस्तों φn का रिजल्ट कैसे काम करता है। दोस्तों ये आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा अच्छे से लर्न कर लिया है साथियों, तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, आराम से समझ लें। दोस्तों जब भी हम लोग ऐसे काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं लाइक इस टाइप से, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x to the power n minus 1 equals to 0। कैन आई राइट लाइक दिस वन। अब दोस्तों इस चीज पे सारा चीज डिपेंड करता है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को साथियों ये nth रूट ऑफ यूनिटी बन गया। एक सिंपल से मैं बात बता देता हूं, चाहे दोस्तों ये ऑड हो या इवन, हमेशा ही x minus 1 x के जगह 1 पुट करेंगे साथियों, तो 1 इज द रूट ऑफ दिस, है ना, पॉलिनोमियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग दोस्तों, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको जरूर याद रखिएगा, nth रूट ऑफ यूनिटी। स्पेशल केस है साथियों, 1 के टर्म में मैंने लिया है, अभी अलग अलग केस आएगा तो आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगी साथियों। कैन आई राइट लाइक दोस्तों ये जो चीज है ये क्या बन जाएगा, x to the power n minus 1 plus x to the power n minus 2 plus dot 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 plus x plus 1, है ना। ये आपको बनना है इसका। साथियों चाहे n का वैल्यू ऑड हो या इवन हो, मैं फॉर ऑल लिख देता हूं, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, इट कैन बी ऑड और इवन। तो साथियों ये जो चीज है इसका x equals to 1 तो मिल जाएगा, है ना, लेकिन ये जो साथियों x equals to 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना, तो ये तो इरेड्यूसिबल फैक्टर नहीं मिला, लेकिन दोस्तों ये जो मिलेगा ये हमेशा इरेड्यूसिबल फैक्टर देगा। मैं डायरेक्ट बोल देता हूं दोस्तों, इरेड्यूसिबल फैक्टर तो होगा ही फैक्टर। मोर ओवर चूंकि ये दोस्तों पॉलिनोमियल है, सो कैन आई राइट दिस इज अ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। दोस्तों ये डिपेंड करेगा कि इनके डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम लोग वर्क करेंगे। तो दोस्तों इसका जो डिग्री होगा वो φn रहेगा। क्या होगा साथियों, φn। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है कि हाउ φn वर्क्स।
साथ ही फाई क्या है, यूलर फाई फंक्शन। तो बस बहुत आराम से साथियों आप लोग बस समझते जाएं, बिल्कुल ही बोदर नहीं होना है। और साथियों आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट में करता हूं कि अपने फील्ड में जिस भी सब्जेक्ट में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो दोस्तों, उसमें कुछ तहलका मचा दें, है ना। हम बहुत अच्छा कर सकते हैं साथियों। जिस भी फील्ड का आप लोगों को अच्छा नॉलेज है उस फील्ड में रियली में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करें आप लोग। साथियों ये समझ में आ गया कि x टू द पावर n-1 होगा, तो इसका जो ये दोस्तों बनेगा इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1 एग्जैक्टली 5 बनेगा। ये n का डिफरेंट वैल्यूज हम रख के चेक करेंगे साथियों। तो चूंकि इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल बना डिग्री 5 n का, इसलिए क्या हो जाएगा साथियों, इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या आ जाएगा 5, है ना। चलिए दोस्तों मैं बेसिस की बात नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज इसके थ्रू भी आप लोग चल सकते हैं ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं साथियों। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप लोग। साथियों पहले एक क्वेश्चन, ये हमारा PYQ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर में आ रखा है CSIR नेट का दोस्तों। ये क्वेश्चन है CSIR नेट का क्वेश्चन था कि डायमेंशन ऑफ Q 1 टू द पावर 1/12 ओवर Q क्या होगा साथियों, इसका डायमेंशन आपको पूछा गया था। एंड योर ऑप्शंस आर, साथियों आपके ऑप्शंस थे 3, 4, 5 एंड 6। आराम से देखते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों। यानी जस्ट रिप्लेस बाय 12। तो मैं डायरेक्ट इसका यूज कर रहा हूं, अगर मैं आपको समझा भी देता हूं दोस्तों। इसको क्या लिखेंगे, x टू द पावर 12 मैं डायरेक्ट लिखता हूं यूजिंग दिस वन इक्वल्स टू 0, है ना। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों इसको जब बनाएंगे, और ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछा है। एक टाइम एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से इस सबको क्लियर किया है दोस्तों। इरेड्यूसिबल फैक्टर nth रूट ऑफ यूनिटी में हाउ वी कैन फाइंड द इरेड्यूसिबल फैक्टर। साथियों आप लोग अगर मॉडर्न अलजेब्रा के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करेंगे तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा था कि nth रूट ऑफ यूनिटी में आप बताएं कि इरेड्यूसिबल फैक्टर क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, अदरवाइज इसको ज्यादा डेप्थ में टच करने की जरूरत पड़ती है। अगर फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे उसके लिए दोस्तों हमने फाइन अलग से फंक्शन का यूज किया है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू आ रहा हूं, ये दोस्तों इसका यूज कर लीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, n की जगह पे क्या है 12। सो डिग्री करने के लिए हमको क्या चाहिए 512, सो 2 square into 3। साथियों जीसीडी ऑफ दिस एंड दिस इज 1 4, और सिंस greatest common divisor of 2 to the 4, 3 equals to 1, so 5 can be separate out, है ना। It can be written like the product of 5 2 square and this, है ना। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 2 square minus 2 के पावर 1। याद आया कुछ, मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं साथियों, ये फॉर्मूला लगा 5p to the power n equals to p to the power n minus p to the power n minus 1। दोस्तों ये हमने प्रीवियस लेक्चर में, सेकेंड लास्ट प्रीवियस लेक्चर में ये लर्न करा था। और दोस्तों 5p के लिए तो सिंपल सी बात है, इनकी जगह 1 आ गया तो p minus 1, तो ये दोनों यूज हुआ है। 2 to the 4 minus 2 becomes साथियों 2, 3 minus 1 becomes 2, so 4। So we have degree of irreducible factor is 4। इसका अर्थ सिंपल सी बात है दोस्तों। इसमें क्या करना होता है, एक्चुअली क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिग्री ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, है ना। डिग्री ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इन nth रूट ऑफ यूनिटी, सिंपल सी बात है। इसको अगर आप चाहें तो एक नाम दे दें इक्वल्स टू डिग्री ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ दिस, है ना। यह चीज लर्न करना, यहां से आपको मिला कि इसमें इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल का डिग्री साथियों ये आ जाएगा, ठीक है। और जब आप निकालने जाएंगे तो दोस्तों आपको ये आएगा, ये वाला। थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा कि ये आ रहा है या ये दोनों, इस दोनों में से कोई एक आएगा साथियों। आई थिंक ये आएगा, ठीक है ना। तो उसमें मैंने निकाल के रखा है, तो दोस्तों आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा। तो ये क्या है, डिग्री ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर, है ना। तो यही इसका क्या बनेगा, डिग्री बनेगा। तो इसके टर्म में हमारा आंसर 4 आ जाता है दोस्तों, यानी 512। डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है पेपर में, 512 इज 4 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। साथियों ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट IIT जेम, गेट और CSIR नेट में सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो आराम से आप लोग देख लें। साथियों क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ Q 1/3 इक्वल्स टू ओवर Q। क्या करेंगे दोस्तों,
x टू द पावर 3 माइनस 1 का इरेड्यूसिबल फैक्टर चेक करना है, तो उसका डिग्री क्या होगा। सो कैन आई सेपरेट आउट लाइक दिस। तो दोस्तों ये क्या है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, इसका डिग्री कितना है 2, तो यही आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर ऑफ दिस, है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो ये क्या है बाजू में, डिग्री ऑफ इरेड्यूसिबल फैक्टर इन nth रूट ऑफ यूनिटी। इसको हम करते हैं तो ये तो दोस्तों रिड्यूस कर जाएगा, ये इरेड्यूसिबल फैक्टर है, तो ये बन गया, इसका डिग्री क्या हो गया साथ में 2। इस तरह से आप इसमें करेंगे दोस्तों, तो x टू द पावर 4 माइनस 1 कैन बी सेपरेट आउट लाइक x टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस 1। दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 और x प्लस 1। साथियों जिन्होंने भी ग्रेजुएशन में अच्छे से लर्न करा होगा मैथमेटिक्स को, मॉडर्न अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, साथियों डेफिनेटली उनके लिए सारी चीज इजी होने वाला है। दोस्तों ये क्या है, ये इरेड्यूसिबल फैक्टर नहीं है, ये भी इरेड्यूसिबल फैक्टर नहीं है, बट ये इरेड्यूसिबल फैक्टर है क्योंकि ये प्लस माइनस आयोटा देता है और दे डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल्स। तो इसका डिग्री कितना हो गया दोस्तों, इरेड्यूसिबल फैक्टर का डिग्री 2, तो यही आ गया 2। चलिए, सो हाउ वी कैन यूज द phi n। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट यूज करते तो phi 3 लिख देते, phi 3 का वैल्यू 3 माइनस 1 बिकम्स 2। यहाँ पे यूज करते साथ में phi 4, so phi 2 square can I write 2 पे पावर 2 minus 2 पे पावर 1, so 4 minus 2 becomes 2। देख रहे हैं यहाँ पे भी आ गया 2 साथियों को। so you can directly use this short tricks। आप लोग साथियों डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू नीड टू फाइंड द इरेड्यूसिबल फैक्टर इन द पॉलिनोमियल ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स साथियों। जब भी साथियों स्टेप 1 टू द पावर n, ये पर्टिकुलर 1 के लिए ही है, दिस फॉर्मूला वर्क्स ओनली फॉर दिस nth रूट ऑफ यूनिटी। दोस्तों ये 1 रहेगा तभी जाके आपको ये चीज लगाना है। मैं थोड़ा सा साथियों आपका टाइम ले रहा हूँ, टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझा देने के बाद उसके बाद हम लोग थोड़े अलग अलग क्वेश्चन करेंगे साथ में। अभी आपको समझ में आ गया दोस्तों कि nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी आपको पता है ऑलरेडी लर्न करा होगा। उसमें साथियों आपको क्या फाइंड आउट करना, इरेड्यूसिबल फैक्टर। मतलब यू हैव टू फाइंड the irreducible factor that is again irreducible polynomial over किस पे साथियों, सेट ऑफ रेशनल्स पे आपको चेक करना है। by using the different test you can use the mod test, irreducibility prime, है ना, या आप दोस्तों आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं। तो जितने भी दोस्तों इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट है यू कैन यूज द इरेड्यूसिबिलिटी टेस्ट टू फाइंड द इरेड्यूसिबल फैक्टर इन द nth रूट ऑफ यूनिटी। आई थिंक यू ऑल आर फैमिलियर, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं, वही सारी चीजें बता रहा हूं जो ऑलरेडी आप लोगों ने लर्न करा है। दोस्तों नाउ आई एम यूजिंग दिस वन, मैंने बता दिया कि हाउ वी कैन यूज। तो साथियों नाउ वी आर यूजिंग दिस शॉर्ट ट्रिक्स, वी कैन यूज। ये साथियों क्या है 1 यहाँ पे बाय मिस्टेक्स, सो phi 3 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ phi 3। साथियों आपको पता है phi p इज p minus 1, है ना, ये रह जाएगा, तो यही आपको करना है। सो phi 3 becomes what, 3 minus 1, so 2. So option is 2 is correct. So dimension of this है ना, this extension fit over Q is what, साथ में 2। इसको जब आप कीजिएगा तो 5 4। So what is the दोस्तों हमारा मेन जो मकसद है वो है कि आप इस चीज को अगर पेपर में आता है तो आप डायरेक्ट यूज कर लें। अगर जैसे अभी मैंने बताया दोस्तों, अगर 1 टू द पावर 1/12 टाइप का रहेगा, 12 रूट ऑफ यूनिटी रहेगा, तो दोस्तों एटलीस्ट आप यकीन माने कम से कम आपका 5 मिनट लेगा, कम से कम। यदि आप बहुत ही अच्छा इरेड्यूसिबल फैक्टर निकालना जानते हैं, एक पॉइंट्स को जानते हैं, तब भी आपको इतना टाइम लग जाएगा, है ना। इसलिए दिस शॉर्ट ट्रिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल साथियों। अगर आप इस है ना इस टाइप का क्वेश्चन और आता ही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कैन आई राइट साथियों 2 पे पावर 2 एंड यू कैन यूज द फॉर्मूला 2 पे पावर 2 minus 1, 4 minus 2 साथियों 2। साथियों ये वाला है, इसको nth रूट ऑफ यूनिटी फिफ्थ है ना, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है, सो यू कैन यूज 5 5। जब भी दोस्तों प्राइम होता है तो आपको पता है कि प्राइम का केस हम लोग कैसे यूज करते हैं, 5p equals to p minus 1, 5p to the power n equals to p to the power n minus p to the power n minus 2। चलिए, तो ये प्राइम है साथियों, तो 5 minus 1 equals to 4। मतलब समझ रहे हैं ये क्या कहना चाह रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी एंड फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में साथियों आपको क्या चाहिए, इरेड्यूसिबल फैक्टर। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, आपको मिलेगा साथियों ये। सो दिस इज व्हाट द इरेड्यूसिबल फैक्टर ऑफ डिग्री 4, इसलिए ये लिखा जा रहा है।
है ना। मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा लॉजिक क्लियर नहीं है और हम लोग उसको पुट नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली साथियों हम लोग यही यूज कर रहे हैं, है ना। चलिए इसको करेंगे। देखिए ये मैंने एक ज्यादा बड़ा ले लिया कि आप समझ पाए। यू कैन यूज वेरी इजी वे टू फाइंड द फाइव। साथियों इसका करेंगे तो क्या होगा 500। और आपको मैंने बहुत अच्छा चीज पढ़ाया था कि दोस्तों की 5 जो होता है 10 to the power n होगा, तो यू कैन यूज 10 to the power n minus 1। यू कैन यूज दिस शॉर्ट ट्रिक्स। सो साथियों क्या हो जाएगा 5 10 पे पावर 2 इक्वल्स टू 4 into 10 पे पावर 2 minus 1 सो दैट इज 40 डिग्री इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल। is this easy in the paper to find the 100 root of unity? क्या ये पेपर में इजी है फाइंड आउट करना, है ना। कभी भी इजी नहीं है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऐसा पेपर में दिया ही नहीं जा सकता। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोस्तों अगर आप लोग स्टूडेंट होंगे, आपको पता होगा जो फील्ड थ्योरी में कॉन्वे की बुक है साथियों, उसमें मैक्सिमम 12 ऑर्डर तक बताया गया था। जो मैंने अभी पीछे क्वेश्चन दिया था nth रूट ऑफ यूनिटी में, उसने बोला था कि 12 ऑर्डर का अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है साथियों, तो आप बताएं उसमें इरेड्यूसिबल फैक्टर क्या आएगा। तो ये सब इजी नहीं है, करने को तो करा जा सकता है, डिफरेंट है ना। आजकल कैलकुलेटर है दोस्तों, उसको यूज करके हम लोग कर सकते हैं, बट ऐसे इजी नहीं है पेपर में टैकल करना। साथियों ये 4 क्वेश्चंस मैंने दिया है कि आप एक बार अच्छे से बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हाउ यू कैन सॉल्व। दोस्तों ये देखिए अगर ऐसा आ जाएगा तो ऐसा ही करना है। x equals to 1 to the power 1/3, so can I write x to the power 3 minus 1 equals to 0 and it can be written like the product of this, है ना। जब इसको साथियों आप लोग सॉल्व करेंगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आएगा, और वो क्या होता है -2 + -√3 आयोटा बाय 2, और आयोटा आ गया मतलब देखिए इसका बेस फील्ड क्या है साथियों r है, यानी रियल पे नहीं जा रहा है। मतलब सीधी सी बात है कि दोस्तों की फील्ड ऑफ रियल पे ये दोस्तों क्या है, ये जो फैक्टर है वो रेड्यूसिबल नहीं है, मतलब इरेड्यूसिबल है। ये तो है दोस्तों 1 है, 1 बिलोंग्स टू r, तो ये हो ही नहीं सकता, है ना। दिस इज अ रेड्यूसिबल फैक्टर, सो यू कैन, है ना, इसको ले नहीं सकते दोस्तों। ये है हमारा इरेड्यूसिबल फैक्टर ऑफ डिग्री 2, तो हम लोग यही लिखेंगे। और दोस्तों मैं वही यूज कर देता हूँ 5/3 का वैल्यू 2। दोस्तों इसमें करेंगे तो सेम टू सेम अभी मैंने बताया x to the power 4 minus 1। दोस्तों क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस वन एंड दिस गिवन लेक्चर्स दोस्तों, कि बेस फील्ड हमने वहां पे क्यू लिया था, यहाँ पे मैंने चेंज करा है रियल पे। सो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप चेक कर ले, ठीक है ना। x - 1 x + 1 और x² + 1। साथियों इसको करेंगे तो आप प्लस माइनस आयोटा आएगा, क्या आएगा साथियों प्लस माइनस आयोटा, और ये आएगा आपका -1, ये आएगा +1। This belongs to R, this belongs to R, but this does not belongs to R, है ना। इसका डिग्री क्या है? So this is we are getting degree 2 polynomial which is irreducible. That's why 2 साथियों इसका आएगा, और इसको हम लिखेंगे 5/4 का वैल्यू। मुझे उम्मीद है साथियों चाहे अब आपको समझ में आ गया होगा। So when there is a formula for the nth root of unity, you have to find out a dimension of the एक्सटेंशन फील्ड Q और R रहे दोस्तों, और nth रूट ऑफ यूनिटी रहेगा 1 to the power n/1/n ओवर R हो या Q। साथियों मेरा ये कहना है कि दोस्तों, चलिए इसको एक फॉर्मूला लिख के क्लियर कर देता हूं कि कंफ्यूजन ना रह जाए पेपर में साथियों, ये मैं कह रहा हूं यहाँ पे। और ज्यादा कंफ्यूजन हो कि लगे कि हम लोग पजल हो रहे हैं तो आप इसको मेंशन कर दें इस चीज को। देखिए साथियों nth रूट ऑफ यूनिटी हो गया, मेरा कहना है कि इसका भी वैल्यू 5 होगा, और इफ बेस फील्ड Q इज कन्वर्टेड रिप्लेस्ड बाय द रियल, तब भी साथियों इसका 5 नहीं आएगा, इसको याद रखना है। ये देखिए सेम से सेम पे लेके जा रहे हैं बेस फील्ड, तो कंफ्यूजन में मत रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि R ओवर Q का डायमेंशन क्या होता है साथियों, इन्फिनिटी। सो इस सबसे कंफ्यूज है ना, ये सब चीज को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों ये तो बहुत बच्चा वाला था, मैंने ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे दिया। x = iota, so aspiring on both side, so this is what the irreducible polynomial of degree 2, so degree 2, है ना। दोस्तों ये वाला देखिए nth रूट ऑफ यूनिटी है, ये डायरेक्ट दिख रहा है 5 6 का वैल्यू और 5 3 into 5 2 साथियों 3 और 2 का जीसीडी 1 है, so we can
separate out and write as a product of this. So 3 minus 2 becomes 3 minus 1 becomes 2, 2 minus 1 becomes 2. So we are getting 2. So डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ये हो गया। और जब आप इसको तोड़ेंगे साथियों, कन्वर्ट करेंगे इररेड्यूसिबल फैक्टर में, तो ये इसका इररेड्यूसिबल फैक्टर आएगा। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया होगा। साथियों आज का ये टाइप नंबर 2 लिया हूं, और दोस्तों ये देखिए टाइप नंबर 2 है और रिजल्ट नंबर 46 है। ये दोस्तों प्राइम का केस है। दोस्तों एक चीज और मैंने नहीं बताया, दोस्तों अगर जब हम लोग CSR नेट पे दोस्तों स्विच करेंगे, तो दोस्तों उसमें एक चीज और भी लर्न करेंगे हम लोग, ये वाला टर्म्स। सो दोस्तों वन ऑफ द रूट ऑफ यूनिटी और -1 में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो दोस्तों ये CSR नेट का जब हम लोग क्लास करेंगे पर्टिकुलर इसी के लिए दोस्तों, तब ये हम लोग बहुत अच्छे से डील करेंगे। साथ ही यहाँ पे समझिए आप कि डायमेंशन ऑफ Q है 1 इज रिप्लेस्ड बाय एनी प्राइम नंबर। P क्या है साथियों? प्राइम है। P इज व्हाट? एनी प्राइम। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये जो दोस्तों हमारा एक्सटेंशन फील्ड होगा ओवर दिस बेस फील्ड, है ना, तो ये एक्सटेंशन फील्ड ओवर द बेस फील्ड, इसका जो डायमेंशन आएगा वो दोस्तों n आएगा। चलिए आप बोलिएगा सर आप डायरेक्टली रख रहे हैं, आप समझा दीजिए। चलो यहाँ से आप लोग देखते जाए। दोस्तों ये हमने क्वेश्चन दिया है, क्या करना है, सिंपली आपको इसको कुछ एज्यूम करना है। सो लेट x equals to 2 पे पावर 1/2, कैन आई राइट √2, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, है ना, ऐसा ही आप लोग करते हैं। नाउ इट इज फ्री फ्रॉम द रूट्स, तो ये आ गया। अब ये दोस्तों देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस √2 मिलेगा, है ना। और ये बेस फील्ड हमारा क्या है दोस्तों? बेस फील्ड इज व्हाट? ये टावर फील्ड, ये बेस फील्ड साथियों Q और Q ये हमारा है p टू द पावर 1/2, है ना। तो ये हमारा बेस फील्ड है साथियों, और ये टावर फील्ड आप मान लें, ये एक्सटेंशन फील्ड जो भी बोलना है, बेस फील्ड एक्सटेंशन फील्ड। ठीक है साथियों, ये आया। लेकिन ये दोनों क्या है? सेट ऑफ क्या है साथियों? इरेशनल नंबर, नॉट रेशनल नंबर। तो रेशनल पे नहीं जा रहा है, दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा साथियों? इरेड्यूसिबल, है ना। ये क्या है? इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री क्या है? ऑफ डिग्री 2। आर यू गेटिंग दिस वन? सो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द पॉलिनोमियल और इरेड्यूसिबल फैक्टर, है ना, वो कितने डिग्री का इरेड्यूसिबल फैक्टर बन रहा है। तो साथियों ये हमारा बना, है ना, क्योंकि इसको साथियों इस पॉलिनोमियल को हम लोग रेड्यूस नहीं कर सकते ओवर दिस बेस फील्ड, है ना, नहीं कर सकते। तो ये हमारा इरेड्यूसिबल फैक्टर आया, या इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल आया साथियों डिग्री 2 का। तो आपको समझ में आ रहा है कि इसका डिग्री क्या हो जाएगा साथियों? इसका डिग्री हो गया 2। सो इसको आप लिख लें, डिग्री ऑफ इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल साथियों ये हमारा x² - 2 दैट इज 2। या देख रहे हैं यहाँ पे n के जगह पे n था तो 2 के जगह पे 2 आ गया। नाउ कम टू दिस वन, इसको भी हम लोग ऐसा ही करेंगे दोस्तों, x इक्वल्स टू 2 पे पावर 1/3। कुछ और मन है रखने का, यहाँ पे 7 रख लीजिए, जो मन करे वो रख ले आप लोग, 7, है ना। प्राइम से रिप्लेस करें साथ में। नाउ यूजिंग दैट क्यूब, है ना, पावर 3 लेंगे दोस्तों, तो x3 - 7 इक्वल्स टू 0। दोस्तों जब भी प्राइम का केस होता है, ये आप मत सोचने की साथियों ये 1 है ना, ये क्या है? कोई प्राइम नंबर है। अगर आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स में अच्छे से लर्न करा होगा साथियों, तो आप लोगों को पता होगा x टू द पावर 7 लेते हैं, फिर x इक्वल्स टू 7 पे पावर 1/3 ऐसे करके, फिर 1/3 ऐसे लेते हैं। फिर इसको क्या करते हैं? 1 को साथियों cos 0 प्लस आयोटा sin 0, फिर इसको cos 2π के 0, है ना, cos 2π के 0 पे लेके फिर इसको 1/n करके जो भी n रूट ऑफ यूनिटी रहेगा दोस्तों उस पर कन्वर्ट करते हैं, फिर n का वैल्यू 0, 1, 2 n-1 डाल के चेक करते हैं। तो यही मेरा कहना है, जब साथियों उसके थ्रू आप चलेंगे तो पता चलेगा कि इसका जो रूट्स है साथियों, इसका जो रूट्स हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे रूट्स निकालना इजी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप ऐसा करना चाहें तो मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि जैसे ये आ जाएगा हमारा, है ना। एक दूसरा आएगा क्या? 1/3 का होल स्क्वायर इस टाइप का, और ये 7 1/3 का होल क्यूब 1 2 3, और ये तो हमारा आइडेंटिटी है आ जाएगा इस पे रियल। तो दोस्तों इस टाइप का जो भी बनेगा वो आप ये देखेंगे कि दोस्तों ये भी किसका? इसका मेंबर नहीं है, ये भी साथियों इसका मेंबर नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब चीज आपको चेक करना है बेसिकली उसमें,
है ना। और यहाँ से आपको कॉस वाला टर्म्स भी कुछ मिल जाएगा, वो भी कुछ प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको बेसिकली क्या समझना है, तो इसमें जरूर याद रखें, इस टाइप के पॉलिनोमियल को ब्रेक करना थोड़ा सा पेपर में डिफिकल्ट है, अदरवाइज आप बैठ जाएंगे करने के लिए तो कर ही सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 3 लिखेंगे, इसमें साथ में ऐसा ही है ना 19 लिख दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को इजी नहीं है टैकल करना। मान लीजिए x to the power 19 - 11 है, सॉल्व है ना। अब देखिए 19 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो 19 रूट मिलेगा ही, उसको सॉल्व करना है ना, कितना सॉल्व करते रहेंगे। साथ में ये होगा तो इसको 10 लिख देंगे, है ना। तो ये यूज कर लेंगे। और हर एक जगह पे मैं ये कह रहा हूं कि हर एक जगह पे दोस्तों फैक्टर बनाना इजी नहीं है ना। जो इजी से बन जाता है फैक्टर, चलिए उसको तो बना लेंगे, है ना। जो बड़े बड़े डिग्री का पॉलिनोमियल दे देगा उसको कैसे हम लोग फैक्टर बनाएंगे। साथ ही मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा इसलिए मैं कर रहा हूं कि दोस्तों IIT JEM के स्टूडेंट को पजल ना हो जाए कि क्या करवा रहे हैं। और दोस्तों इसी में एक चीज और भी बता देता हूं दोस्तों। अगर मान लीजिए जैसे P1 है ना, और कुछ और मान लीजिए P2 है, और कुछ अलग साथ में यहाँ पे मैं ले लेता हूं, अलग अलग रहेगा कुछ भी। मान लीजिए यहाँ पे N1 है दोस्तों और 1/N2 है, P3 साथ में 1/N3, और ये जो प्राइम है ना ये डिस्टिंक्ट, क्या साथियों, प्राइम अलग अलग है, प्राइम साथियों अलग अलग है। तो ऐसा रहेगा दोस्तों। तो क्या करना है, इस सब का प्रोडक्ट कर देना आपको, N1 N2 N3 ये कर देना। चलिए समझ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है दोस्तों। ये CSR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट में स्टार्ट का ज्यादा नहीं आता है क्वेश्चन, फिर भी आप लोग समझ लें। अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों, मान लिया जाए Q 2 पे पावर 1/2 पूछ लिया, 3 पे साथ में 1/4 पूछ लिया, 7 पे पावर 1/5, मान लिया जाए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, है ना। ये क्या है दोस्तों, एक्सटेंशन फील्ड है, और ओवर दिस बेस फील्ड क्यूब। तो क्या लिखेंगे, इसका पता ही, जब इसको आप करेंगे दोस्तों तो x2 - 2 = 0, एक इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ये आ गया। सो डिग्री ऑफ दिस इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल इनटू साथ में इसका क्या बन जाएगा, डिग्री ऑफ x to the power 4 - 3, और इसका क्या बनेगा, इनटू डिग्री ऑफ x to the power 5 - 7, है ना। तो इसका दोस्तों 2, 4 और 7, सो 2, 4 और 7, तो यही लिखा हुआ है दोस्तों, ये 2, 4, 7, सॉरी 5 है तो दोस्तों यहाँ पे 5 लिखे आप लोग, डिग्री 5 तक, है ना। तो ये वाला जो टर्म्स है साथियों ये लिखा जा रहा है प्रोडक्ट के रूप में, है ना। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बातें समझ में आ गई होगी। एक और आप कर लें, लेकिन अगर सेम प्राइम रहेगा तो बहुत अलग हो जाएगा दोस्तों। ये मैं अगला ही रिजल्ट देने जा रहा हूं, ये वाला। इसमें क्या है दोस्तों, प्राइम मस्ट बी डिस्टिंक्ट। सो व्हाट इज द मेन रीजन दोस्तों, ये जो प्राइम है ना, ये जो प्राइम है तो साथियों ये डिस्टिंक्ट रहेंगे तभी जाके ये काम करेगा। अगर सिमिलर रहेगा तो हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों ये मान लीजिए 1/2 है और ये 3 पे पावर 1/2 है ना। देखिए दोस्तों पावर को मैंने सिमिलर रखा है बट इसको चेंज किया, तभी ये इसी मेंबर है ना, इसी ग्रुप का मेंबर है दोस्तों। कैसे, जरा ये समझिए दोस्तों। ये क्या है, x² - 2 है ना, इस इररेड्यूसिबल डिग्री ऑफ इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, और दोस्तों इसको आप कीजिएगा x² - 3। तो डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो डिस्टिंक्ट इस पे जब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, बेसिस एलिमेंट निकालेंगे तो अलग अलग एलिमेंट्स आएगा, है ना। तो दोस्तों इसका 2, इसका 2, सो 2 2 जा 4, तो यही आप इसका भी 2 लिख लें और इसका भी 2, 2 2 2 4। तो दोस्तों ये मुझे उम्मीद है अब ये बातें आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चंस करते हैं कि अगर हमारा दोस्तों सेम प्राइम रहे लेकिन रूट है ना nth पावर जो हो वो डिस्टिंक्ट होगा तो कैसे करेंगे। साथियों ये रिजल्ट नंबर 47 जो टाइप नंबर 3 है, साथियों इसमें जरूर याद रखिएगा P1 P2 Pk ऑल आर डिस्टिंक्ट, है ना। ये दोस्तों मैंने बता दिया वैसे आपको कि P1 P2 ऑल आर द डिस्टिंक्ट प्राइम। क्या होगा साथियों, डिस्टिंक्ट प्राइम होगा, दे ऑल आर द डिस्टिंक्ट प्राइम। अगर ऐसा होगा तो दोस्तों इसका जब डायमेंशन निकालेंगे ओवर द बेस फील्ड रेशनल्स तो ये सबका प्रोडक्ट हो जाएगा R1 R2 R3 डॉट डॉट, है ना। इसको साथियों CSR नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जरूर बहुत अच्छे से याद रखें, काफी ज्यादा हेल्पफुल है, काफी ज्यादा हेल्पफुल। चलिए साथियों इसको देखते हैं। अगर ये 4th टाइप का रहेगा, रिजल्ट नंबर 48 मैंने लिया है साथियों, डायमेंशन ऑफ क्यू
दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कि प्राइम सेम हमने लिया है। कहता है दोस्तों इसका जो रूट्स है ना, ये तो चेंज होता रहे, है ना, लेकिन दोस्तों ये प्राइम सारा का सिमिलर हो ओवर द बेस फील्ड क्यू। साथियों अगर ऐसा होगा तो क्या करना है, ये R1 R2 जितना भी रहेगा साथियों सबका एलसीएम ले लीजिए आप लोग। क्या करना है साथियों, एलसीएम R1 R2 लिस्ट कॉमन मल्टीपल साथियों हम लोग निकालेंगे, है ना, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे साथियों। किसका, इस सारे एक्सपोनेंट का। चलिए क्वेश्चंस कुछ करते हैं जो सीएसआई नेट गेट में प्रीवियस ईयर आ रखा है। यूजिंग दिस रिजल्ट डायमेंशन ऑफ क्यू दोस्तों अगर इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, सबका बेस फील्ड जो प्राइम है दोस्तों, सिमिलर प्राइम है, 2 2 2 प्राइम नंबर है, तो इसको क्या करेंगे 2 4 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। 2, 4, 8 सो क्या होगा एलसीएम, मतलब सो वी मस्ट हैव अ डिग्री। और दोस्तों इसका जो डिग्री निकल के आएगा अगर आप बताएं तो दोस्तों क्या मिलेगा, x टू द पावर 8 है ना -2 = 0। ये हमारा पॉलिनोमियल बनेगा, डिग्री 8 डिग्री का इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल बनेगा साथ में, ठीक है। तो ये वाला जरूर याद रखें दोस्तों। ये वाला क्या है, बेस फील्ड सिमिलर है तो कैन राइट एलसीएम ऑफ 3 6 और 2 साथ में 2 3 6। So what is the LCM of 2 3 6 6? So I think it's going to be very easy one when you are using this short tricks साथियों। साथियों मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज का जो टाइप नंबर 3 तक हमने लिया है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि एक एक बातें आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल क्लियर कट के थ्रू आप लोगों को समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है। अब रिजल्ट नंबर दोस्तों 48 तक हम लोग पहुंचे हैं। कुछ और भी करते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिनका भी IIT जेम का पेपर है दोस्तों वो लोग घबराए नहीं। मुझे लगता है कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से बहुत इजी सा आता है। इसकी बातें करें तो फिर भी दोस्तों रिवीजन करते रहें और बिल्कुल टच में बने रहें। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैं डायरेक्टली बताता हूं जो क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, तो उसको भी जरूर याद रखिएगा। डायमेंशन ऑफ क्यू ओवर क्यू अगर दोस्तों इस टाइप का रहता है, अगर कोई फील्ड है अपने फील्ड के ही ऊपर जाता है तो हमेशा ही उसका डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। और कुछ चीज और जरूर याद रखें, डायमेंशन ऑफ अगर दोस्तों कोई फील्ड है उसका पावर n रख लीजिए साथियों। इस टाइप से कोई भी फील्ड रहेगा, अगर वो उसका nth कॉपी आ रहा है दोस्तों, n कॉपी आ रहा है, जैसे r टू दी पावर n की बातें कर ले तो हमेशा साथ में ही n होता है उसका डायमेंशन, ठीक है। इस सबको जरूर याद रखें। इससे आप कह सकते हैं रिजल्ट नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चंस डायरेक्ट कभी देखिए लीनियर अलजेब्रा में तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि R3 ओवर R का डायमेंशन क्या होगा, है ना, तो ये तो 3 हो गया डायरेक्ट। इस टाइप से साथ में आ सकता है क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं बहुत इजी है। और दोस्तों कुछ और भी थोड़ा बहुत इजी आएगा तो आप तो कर ही लेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा ज्यादा प्रॉब्लम होगा। जैसे क्वेश्चन आता है कई बार साथियों कि डायमेंशन ऑफ, जैसे क्वेश्चन आ रखा था √2 और √3 ओवर क्यू, क्या होगा इसका डायमेंशन। तो अभी मैंने बताया दोस्तों अलग अलग प्राइम होगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे साथियों, 2⁻², इसको लिखेंगे 3⁻², है ना। तो इसको क्या करना है, डिस्टिंक्ट प्राइम में मल्टीपल कर देना है, 2 × 2 becomes 4, है ना। ये सब जो दोस्तों क्वेश्चन जो भी आ रखा है वो आपका प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। IIT जेम का दोस्तों, IIT जेम का और गेट का। अदरवाइज आप करने लग जाते तो आपको पता ही यहाँ से क्या बनता, x² - 2 इंटू और इसका दोस्तों x² - 3। ये भी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का, ये भी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है डिग्री 2 का। सो 2 2 जा साथियों 4। ऐसा ही और अगर प्राइम आ जाता 5 आ जाता √5 में तो 2 × 2 × 2 कर देते, है ना। तो इस टाइप के, और दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, ये सब भी क्वेश्चन आ रखा है। तो
ये वाला, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 साथियों 8। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लीजिए। डायमेंशन दोस्तों एक क्वेश्चन आता है लीनियर कॉम्बिनेशन से बना के, तो थोड़ा सा वो मैं आपको करवा देता हूँ। दोस्तों ये वाला मान लीजिए ये अगर √2 प्लस माइनस √3 है, या कुछ भी ऐसा रहे, या इसका कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन साथियों दे दे, √2 प्लस माइनस b√3 इस टाइप का कुछ अगर लीनियर कॉम्बिनेशन देता है, तो भी याद रखना है दोस्तों ऐसा ही बनेगा, सेम टू सेम ही रहेगा ओवर द बेस फील्ड क्यू। अगर ऐसा भी होगा तब भी साथियों 2 2 जा 4 यही आना है। ज्यादा बोधरेशन वो नहीं है दोस्तों, पेपर में ये मत करने लग जाइएगा, आप जितना प्रैक्टिस करना है अभी कर ले, अदरवाइज मान लीजिए √2 प्लस √3 अगर हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं साथियों। ठीक है साथियों, फिर इसको आप करेंगे तो है ना, एक बार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड आप कीजिएगा तो x² प्लस 2 प्लस 3 है ना, तो 2√3 बन जाएगा साथियों। तो x² माइनस 5 रख लीजिए 2√3, स्क्वायरिंग ऑन अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, so x² minus 10x plus 25, now it is free from the root, 2 2 जा 4 3 जा 12 है ना। अब ये फ्री हो गया है, और इसको एक बार ये था साथियों, एक बार और स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, सॉरी ये गलती से लिखा गया, ठीक है ना, इस टाइप का बनेगा। तो अब दिख रहा है कि ये क्या है दोस्तों, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो यही मेरा कहना है, अभी दोस्तों पेपर से पहले आप लोगों को जितना प्रैक्टिस करना है इस टाइप के क्वेश्चन को कर लें, बाद में ऐसा ना हो कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करे आपको पेपर में। तो थोड़ा सा एक और रिजल्ट आप लोग नोट कर लीजिए तो अच्छा रहेगा साथियों। ये वाला कि डायमेंशन ऑफ, इसी के टर्म में रिजल्ट नंबर 48 तो हो गया, 48 आप लोग डायमेंशन ऑफ, दोस्तों इसको क्या कर लीजिए, अलग अलग प्राइम रहेगा दोस्तों, लाइक मैंने P1 बोल दिया, √p2 बोल दिया। यहाँ तो सिंपल सी बात है, रूट चढ़ा रहा हो तो आपको दिख ही रहा है √3, तो सिंपल सा दोस्तों उसी का बस आप लोग बोलेंगे सर ये तो डायरेक्ट आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, है ना दोस्तों। इसका 2 2 2, so 2 into 2 into 2 equals to 8. So this is not the very tricky one or something very unique one दोस्तों, वो अलग नहीं है, बट मेरा ये क्वेश्चन था कि दोस्तों ये अगर कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में बन जाए स्टिल दोस्तों इसका रिजल्ट यही आएगा, मेरा यही कहना है, इसको जरूर याद रखें। मैं ये कह रहा हूं कि डायमेंशन रिजल्ट नंबर 49, क्योंकि दोस्तों यही पेपर में आ जाता है तो आप लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। लाइक मैं ये कह रहा हूं कि दोस्तों रूट अंडर कोई प्राइम है, कुछ स्केलर मल्टीपल साथियों प्लस माइनस कर देता हूं, b रूट अंडर p2 प्लस माइनस c रूट अंडर p3 दोस्तों। कुछ अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो ओवर द बेस फील्ड क्यू, अगर ये साथियों रहता है स्टिल यही चलेगा दोस्तों, 2 2 2 ऐसा ही चलेगा, 2 into 2 into 2, so 8। यहाँ तो इजी है दोस्तों, अगर मान लिया जाए कुछ इसका डिग्री 2 था, यहाँ पे 3 दे देता, कुछ और दे देता, तो इसका हम लोग ऐसे ही करते, इसका 2 बन रहा है, यहाँ पे 3 रहता तो इसका बोलते थे 3 बनता है, फिर उसका इसका अलग होता तो ऐसा लेके करते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ रिजल्ट नंबर 50 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द CSIR NET एंड द PhD एंट्रेंस एग्जाम साथियों। डायमेंशन दोस्तों जो भी गेट में अपीयर होने वाले हैं, जो मैथमेटिक्स के दोस्तों स्टूडेंट होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि ये सब करे, ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीज को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको डेप्थ में लेके चला जाता हूँ कि आप लोग समझ पाए। मेरा ये कहना है दोस्तों कि मान ली जाए P1 टू द पावर ऑफ नंबर n1 है, कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन है, P2 टू द पावर सेम ये है दोस्तों, अलग अलग है, प्लस माइनस c P3। वैसे तो इतने डिफिकल्ट तो पूछेगा नहीं, फिर भी बता देता हूँ, ओवर क्यू। तो दोस्तों क्या करना है, इसका मान लीजिए n1 है, तो n1 into n2 into n3, उसके केस में भी दोस्तों ऐसे ही प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सो कंफ्यूजन में मत जाइए। देखिए एक बार क्वेश्चन ये पूछा था, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, डायमेंशन ऑफ √2 प्लस √3, तो यहाँ पे तो ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, ओवर क्यू है ना, 2 2 जा 4 ये आ जाएगा। प्रॉब्लम कब होगा दोस्तों, जब आपको थोड़ा बहुत दो डिफरेंट रूट के बियॉन्ड 3 डिफरेंट रूट दे दे, तब थोड़ा सा सोचने वाली बातें होगी और आप वहां पे थोड़ा बहुत पजल में आ सकते हैं, मेरा ये कहना है। देखिए दोस्तों ऐसा अगर बोल दिया कि √2 प्लस √3
अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे ओवर क्यू, तब भी क्या आना है 2 × 2 से 4। अगर दोस्तों यही क्वेश्चन रहे, यहाँ पे माइनस लिख दे, तब भी इसका 2 × 2 = 4, ठीक है ना। ऐसा कुछ बोल दे कि सर 2√2 + 3, कुछ भी बोल दे 5√3, है ना, प्लस माइनस कर दे, और सेम टू सेम ऐसा ही रहे दोस्तों डायमेंशन। तो यही मेरा कहना है कि लीनियर कॉम्बिनेशन भी रहेगा ना साथियों, तब भी आपको ऐसे ही लिखना है। सो पजल नहीं होना है पेपर में कि ऐसा क्वेश्चन कुछ दे दिया तो हम लोग बिल्कुल ही घबरा गए, तो ऐसा नहीं करना साथियों, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब जितने भी टाइप के होंगे ये सारा चीज कवर हो गया, नहीं छूटेगा। तो दोस्तों ये एक्सटेंशन फील्ड से ज्यादा करके यही क्वेश्चन आता है, और कुछ और दोस्तों जो रिजल्ट बेस करके है वो मैं आपको समझा दूंगा। चलिए एक दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि मान लीजिए दोस्तों ये क्या है हमारा, क्या है पॉलिनोमियल रिंग लेते हैं साथ में x² - 2, और इस टाइप का आपने बहुत सारा क्वेश्चन कर रखा है। कई बार क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देगा कि आप बताइए किसके आइसोमॉर्फिक है, क्यूब के है ना, बोल देगा आर के है आइसोमॉर्फिक, सी के बोल देगा, या Q√2 के बोल देगा। इस टाइप से आपको पूछा जाता है और पूछा ही जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना, इसका रूट निकाल के आप लोग बस चेक कर लीजिए, x = +-√2 एंड दे डज नॉट बिलोंग्स टू द, इस पे नहीं जा रहा है, तो बेस फील्ड के साथ ये दोस्तों ने एक्स्ट्रा एक एलिमेंट रखेगा, है ना। सो दिस इज द मिनिमम पॉलिनोमियल, या आप लोग कह देंगे स्प्लिटिंग फील्ड भी कह सकते हैं। दिस इज द मिनिमम पॉलिनोमियल कंटेनिंग q एंड √2, दैट इज द स्प्लिटिंग फील्ड। तो दोस्तों ये इसका ये बन जाएगा, है ना। अब देखिए r तो है नहीं, कंप्लीटली r पे जा नहीं रहा है ना, r पे जाने के लिए और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, c पे जा नहीं रहा है, तो ये पे जा रहा है, और ये तो इसका बेस फील्ड है, ठीक है ना। सो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे मजाक मतलब आ सकता है, और आता ही है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ रखा है x² + 1। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा सावधानी से काम कीजिएगा। देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, देयर इज नो डिफरेंस। दोस्तों इसको आप कीजिएगा तो QI आ जाएगा। अगर QI लिखा हुआ है देन दिस इज ओके, दिस इज द, है ना, क्योंकि दोस्तों जब आयोटा आ गया तो इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट किसमें चले गए, कॉम्प्लेक्स में चले गए। सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू कॉम्प्लेक्स। दोस्तों ये आएगा तो ये क्या बन जाएगा RI, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या आएगा ± आयोटा जब सॉल्व करेंगे, और दिस इज व्हाट आइसोमॉर्फिक टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं दोस्तों, और बिल्कुल ऐसा मजाक चलेगा, बिल्कुल चलेगा, ठीक है ना, ऐसे मजाक हो सकते हैं। और IIT JEE का तो सब फेमस क्वेश्चन है, आ ही सकता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सावधानी भी बहुत जरूरी है पेपर में, कि आप ये जरूर जान पाए कि इरेड्यूसिबल है कि नहीं। बिना इरेड्यूसिबिलिटी जाने हुए ही आप लोग डायरेक्ट मत मार दीजिएगा पेपर में। और दोस्तों हम लोगों ने कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करवा रखा है, और दोस्तों वो है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपके पास टाइम मिले तो डेफिनेटली आप लोग स्विच करके उसको जरूर देखें, ठीक है ना। आइडियल्स की भी चर्चा है दोस्तों, प्राइम आइडियल्स, मैक्सिमम आइडियल, लेकिन उससे पहले वी मस्ट हैव द बेसिक नॉलेज, है ना। आइडियल वाइडियल की चर्चा तो हम तभी करेंगे साथियों, प्राइम आइडियल या मैक्सिमम आइडियल की, जब क्या हो कि हमारा जो गिवन जो दोस्तों रिंग होगा, सॉरी पॉलिनोमियल्स होगा, वो क्या होना चाहिए, इरेड्यूसिबल होना चाहिए। सो इरेड्यूसिबिलिटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म सर। अब देखिए यहीं पे कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ही मजाक करेगा। देखिए क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, और दोस्तों आपको मैं ये डेफिनेटली बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आपके साथ आ सकता है, और आता ही है दोस्तों, दे ही दिया जाता है। लेकिन थोड़ा पेपर में सावधानी जरूरी है। देखिए इसको तो मैंने बता दिया, ये ले लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन में रहेगा। यहां से देखिए कि x-1 ये इरेड्यूसिबल है या नहीं दोस्तों। तो आप बोलिएगा कि दोस्तों डिग्री 1 पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इरेड्यूसिबल। तो इससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, x-1 = 0, so x = 1, 1 बिलोंग्स टू रियल। बस ये इतना सिंपल सी बात रखिए याद, और कुछ नहीं। ये अपने बेस फील्ड पे जाएगा, क्यों का ही नंबर रहेगा। इसको जब आप दोस्तों सॉल्व करेंगे x² - 1 तो x-1 × x + 1। अगर दोस्तों एक चीज जरूर याद रखें, अगर सिर्फ सिंगल अगर हमारा रहेगा कि इसका कोशिएंट रिंग क्या है, तो डायरेक्ट आप लिखेगा कि बोथ एलिमेंट दोस्तों 1 और -1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें रेशनल्स। डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, अदरवाइज आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये भी ये होगा
लेकिन अगर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम को यूज करेंगे दोस्तों तो आपको पता है कि x-1 साथ में और x+1 इस दोनों का जीसीडी 1 है। तो यूजिंग द सीआरटी दोस्तों, सीआरटी से यूज करते हैं तो वी कैन राइट एज अ प्रोडक्ट, है ना। ऐसा क्यों करेंगे, जब क्योंकि बोथ आर कोमैक्सिमल आइडियल, कोमैक्सिमल हो गया तो ऐसे लिख सकते हैं दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू। तो पेपर में बड़े सावधानी के साथ काम करना है। सीएसआई नेट में तो ऐसा क्वेश्चन मजाक होता ही है, लेकिन गेट नेट में ऐसा नहीं रहता क्योंकि सिंगल ऑप्शन रहता है दोस्तों। ऐसा है तो ये भी सही है, लेकिन अगर ऐसा दिया है तो ये भी सही है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस में रहेगा। तो इसको तो देख रहे हैं दोस्तों +-1, या तो आप R क्रॉस R यूजिंग द सीआरटी या फिर आइसोमॉर्फिक टू R। दोस्तों ये आएगा, यहाँ पे थोड़ा सावधानी से देखिए। अगर सीआरटी की बात करें तो सीआरटी में आपको दिख ही रहा है कि x⁻1 कैन बी रिटन x-1 इंटू x² प्लस x+1, और ये क्या देगा, आयोटा प्लस माइनस, है ना, √3 आयोटा टाइप का देगा। मतलब इसका जो ओमेगा स्क्वायर आएगा साथ में, मैं ये कह रहा हूँ -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2 इस टाइप का रहेगा, और r दिया हुआ है तो दिस इज मीनिंगलेस। मेरी बात समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर r दिया हुआ है तो √3 इज द नंबर ऑफ रियल नंबर, तो उसको आपको नहीं लेना। लेकिन q रहता दोस्तों, अगर ये q रहता, मान लीजिए ऐसा रहता x⁻1, तब मजा था, है ना, तब थोड़ा हम लोगों को काम करना था। अदरवाइज इसमें तो बहुत इजी हो गया। चलिए सब समझ लेते हैं इसको। मेरा ये कहना है कि x दोस्तों अगर ये रहता है x⁻1, इसको आप तोड़ेंगे, फैक्टर बनाएंगे तो साथ में ये वाला मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि x-1 इंटू x² प्लस x+1 साथ में, इसका तो 1 आ गया, इसका करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2 दैट इज द ओमेगा, है ना, प्लस के साथ रख ले। तो मेरा ये कहना है कि दोस्तों √3 डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। तो ये भी इरेड्यूसिबल फैक्टर आ गया दोस्तों, इरेड्यूसिबल एक यूनिट की तरह ले लें दोस्तों। तो इसको क्या लिखेंगे, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू q √3 आयोटा, है ना। इसका ये स्प्लिटिंग फील्ड बन जाएगा, या आप मिनिमल स्प्लिटिंग फील्ड बोल लें, है ना। तो दोस्तों इस टाइप से, और अगर उसमें उसके टर्म में आएगा दोस्तों सीआरटी का, तो अलग अलग करके हम लोग लिखेंगे, पहले q हो जाएगा, फिर इसका ये प्रोडक्ट हो जाएगा। और r में होता दोस्तों यही क्वेश्चन, अगर ऐसा होता rx/x⁻1, तो ये जो टर्म है ये गायब हो जाता, क्योंकि यहाँ तो ये वाला टर्म आ रहा है कि डज नॉट बिलोंग्स टू, बट ये वाला टर्म सिंपली यहाँ पे रियल के केस में आ जाएगा। सो दिस इज सिंपली वी कैन राइट दिस, एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू C। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये समझना था साथी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। साथियों आज के क्लास का ये कुछ लास्ट मोमेंट है दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस में करवा देता हूं दोस्तों। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो कि डिफरेंट आईआईटी जेड गेट और सीएसआई नेट का क्वेश्चन है दोस्तों। पूछता है कि व्हिच इज साइक्लिक, तो जेड आपको पता है, जेड विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन इज ऑलवेज साइक्लिक, बट प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप नीड नॉट टू बी अ साइक्लिक ग्रुप, ये कभी नहीं हो सकता है दोस्तों, ये भी कभी नहीं हो सकता। एक चीज और जरूर याद रखें, Z3 होता है इस टाइप का, 2 और 3 का जीसीडी 1 होता है, हमेशा साइक्लिक होता है। लेकिन Z2 क्रॉस Z4 रहता है तो 2 और 4 का जीसीडी साथियों क्या है, 1 नहीं है, इसलिए कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता। सो हमेशा याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक इंटू साइक्लिक नीड नॉट टू बी साइक्लिक, कोई जरूरी नहीं है, इसको जरूर याद रखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा चांसेज है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। नाउ कम टू द सेकंड वन, क्या याद रखना है साथियों कि प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप नीड नॉट टू बी अ साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक कब होता है दोस्तों, आपको पता है, व्हेन जीसीडी ऑफ m, n इक्वल्स टू 1, तब तो ये साइक्लिक होगा और इसको ऐसा लिखा जाएगा, अदरवाइज नहीं लिखा जाएगा। इफ जीसीडी ऑफ m, n इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1 देन दे नेवर फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप लाइक दिस वन, है ना। इसका जीसीडी 1 नहीं है इसलिए साइक्लिक नहीं है, और इसको Z4 भी नहीं लिख सकते। क्वेश्चन है व्हिच इज इंटीग्रल डोमेन और फील्ड, तो बोथ के लिए साथियों में करवा देता हूं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं दोस्तों, आपको पता है कि जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो पास है। इज इट अ फील्ड, फील्ड बोलेगा तो नहीं, आईडी तो है बट क्या है दोस्तों, फील्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि हमको पता है फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड, बट दिस इज व्हाट द इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। कोई रीजन पूछे तो क्या बोलेंगे दोस्तों, इसके पास मान लीजिए 2 है, लेकिन उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो 1/2 है, ये इसका मेंबर नहीं है। सो फॉर हैविंग द फील्ड वी मस्ट हैव
each and every non-zero element must have the multiplicative inverse, but in set of integer there does not exist any multiplicative inverse of any non-zero number. That's why it is integral domain but never form of field. Product of two integral domain need not to be integral domain. जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो फील्ड कैसे होगा, है ना? जब साथियों इंटीग्रल डोमेन ही है दिस नेवर फॉर्म ऑफ फील्ड. Not integral domain implies not field. Keep this thing in mind, है ना? Every field is an integral domain, but not integral domain साथियों implies not field, है ना? तो इस चीज को जरूर अच्छे से याद रखना है, ठीक है? ये साथियों इसको बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, ये सारा क्वेश्चन ही आपका आ रखा है और आता ही है क्वेश्चन, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक दोस्तों ये तो मैंने करवा दिया, एक चीज जरूर याद रखिएगा आप ये गेट और नेट के लेवल पे साथियों कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन तो होता ही है. एवरी फील्ड इज ईडी, एवरी ईडी इज पीआईडी, एवरी पीआईडी इज यूएफडी एंड एवरी यूएफडी इज इंटीग्रल डोमेन. एवरी इंटीग्रल डोमेन इज CRU, commutative ring with unity. Every CRU is CR और every CR is C. Sorry, ring, है ना? But converse need not to be true. क्या याद रखना है? बहुत ही ज्यादा ये दोस्तों स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है. दूसरा का तो छोड़ ही दीजिए, सीआर ने डायरेक्टली पूछता है ये क्वेश्चन, बताइए वाला कहाँ पे होल्ड करता है ना? क्या याद रखना है साथियों? इसको जो बस ऐसे याद रखिए, FEPUI. Every field is an Euclidean domain. Every Euclidean domain is PID. Every PID is UFD and every UFD is integral domain. But converse need not to be true. मतलब every integral domain need not to be UFD. इसका मतलब है every UFD need not to be a field. तो ये लिखा हुआ है every integral domain need not to be a field. Every field is an integral domain. This implies integral domain. इसको ये जरूर याद रखिएगा. But integral domain need not to be a field. है ना? फील्ड तो इंटीग्रल डोमेन है बट, है ना साथियों, इंटीग्रल डोमेन में नॉट बी अ फील्ड. सिंपल सी बात, ये तो जरूर याद रखिएगा. और लेकिन एक चीज और जरूर याद रखिएगा दोस्तों, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट निगेशन आपको पता है कि P implies Q, सो निगेशन ऑफ Q implies निगेशन ऑफ P. ऑलवेज होल्ड करता है. दैट्स व्हाई नॉट इंटीग्रल डोमेन implies साथियों नॉट फील्ड, है ना? तो ये मैं अभी एक जगह यूज कर रहा था जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है. सो हाउ वी कैन एक्सटेंड इंटीग्रल डोमेन ऑफ टू अ फील्ड, कैसे कर सकते हैं साथियों? थोड़ा सा आज लग रहा है मुझे एनर्जी कम लग रहा है, ठीक है? इसको करवा के साथियों मैं इसको क्लास को एंड करूंगा. आराम से आप लोग देखते जाइए. दोस्तों ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर साथियों 16 है, ग्रुप का ऑर्डर 16 है, तो पूछा नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप. ये दोस्तों पिछले क्लास का नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप, है ना दोस्तों? ये हम लोग पार्टीशन के थ्रू कल प्रीवियस लेक्चर का है. ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 16 कैन बी रिटन एज 2 to power 4. So number of non-isomorphic group is abelian group is given by the formula 5,4 और 5,4 का साथियों वैल्यू था तो ये 5 आ जाएगा. ये हो गया. ये एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए, ये दोस्तों CSR का, ये सब क्वेश्चन CSR नेट का. ऑर्डर ऑफ G इक्वल्स टू 108 है साथियों. 108 कैन बी रिटन एज 54 into 2 यानी 27 चौका 3 साथियों, 3 3 into 2 2 है ना? सबसे पहले we need to make a given number of the order of a group into the prime factorization, unique prime factorization. So we have done. Now we have to find the number of non isomorphic abelian group. क्या दोस्तों? abelian group क्या हो जाएगा? पार्टीशन हम लोग किसका ले रहे थे? पावर का. पार्टीशन ऑफ 3 is 3, पार्टीशन ऑफ 2 is 2. So this is order 6. ये हो गया दोस्तों. इसका 5 साथियों, इसका 6. और लास्ट वन, UN is cyclic group implies number of generator. दोस्तों मैं तो सोच रहा था ये आपके लिए छोड़ दूं, या आप इनको बनाए और कोशिश करें कि बने, फिर भी मैं समझा देता हूं. दोस्तों ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं. If UN
यूरेनियम ग्रुप है साथियों इज साइक्लिक, देन नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर्स इन UN कितना होगा? आपके ऑप्शन है साथियों n, सेकेंड है 5n, थर्ड है साथियों 5 of 5n, या फोर्थ नन ऑफ दीज। और दोस्तों एक और क्वेश्चन है, एक चीज और जरूर याद रखें दोस्तों इसके टर्म में, फॉर वॉट, फॉर विच n UN इज साइक्लिक। दोस्तों ये दो क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करें, और ये सारे दोस्तों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं कि आपको बताना है कि UN इज साइक्लिक फॉर विच n। मेरा क्वेश्चन है कि UN इज ऑलवेज साइक्लिक और नॉट, ऑलवेज साइक्लिक, ये सही है क्या? और साथियों सेकेंड क्वेश्चन है इज UN इज ऑलवेज अबेलियन। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों जरूर आप लोग अटेम्प्ट करें, आपके कॉन्सेप्ट को डेफिनेटली बूस्ट अप करेगा। ठीक है साथियों, ये दोनों क्वेश्चंस। हाँ ठीक है दोस्तों, साथियों आज का क्लास ओवर करते हैं। और साथियों आज का क्लास ओवर करने से पहले दो बातें जरूर मैं रखना चाहता हूं आप लोगों से कि दोस्तों किसी ने किसी बहुत बड़े जने ने स्टीव जॉब्स का दोस्तों ये कमेंट था कि आई वांट टू पुट डेंट इनटू द यूनिवर्स। मतलब है दोस्तों मैं अपनी पहचान छोड़ के जाना चाहता हूं। मतलब अगर आप लोगों को बोलते हैं कि मानव जीवन मिला है दोस्तों और इतना अच्छा सब कुछ ठीक है दोस्तों, हेल्दी वेल्दी सब कुछ ठीक है दोस्तों, और आपके अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का, तो डेफिनेटली कुछ करें और कुछ बहुत ही ज्यादा हलचल मचाने वाला जरूर करें दोस्तों। अपनी जो एक पहचान होता है जब आप बनाएंगे तो उसका एक अलग ही दोस्तों एक मजा होता है, एक अलग ही फीलिंग होता है जो आपको रियली में काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा कि यस आई हैव टू, मैं क्या था, मुझे क्या होना चाहिए। ठीक है ना? तो साथियों इन्हीं वर्ड के साथ आज का दोस्तों क्लास, आज के लेक्चर्स को एंड करता हूं। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो लेक्चर्स? कैसा लग रहा है? ठीक है ना? इज दिस ओके? और क्या लग रहा है? आर यू आपको लगता है कि वी आर गेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मॉडर्न अलजेब्रा? आपको लग रहा है कि आपको इंफॉर्मेशन को पुट कर पा रहे हैं, आपके लिए रियली काफी ज्यादा हेल्पफुल है? अगर लग रहा है साथियों, और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज अपने इस बेल आइकन को हिट करें साथियों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं आपका टाइम हमेशा बोलता हूं, कभी भी आपका दोस्तों टाइम फालतू में कंज्यूम नहीं करूंगा, और डेफिनेटली आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, और वो भी उनको अगर लगेगा कि नहीं चीजें हमारे लिए बहुत अच्छा है तो रियली वो इनसे काफी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, और जो भी हो दोस्तों आप अपना कमेंट जरूर रखें, और अगर लगता है आपको कहीं इम्प्रूव करने की जरूरत है तो डेफिनेटली बताएं। साथियों आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। लव यू ऑल फॉर द वाचिंग, एंड मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और भी शॉर्ट ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।